मेरी नज़र में डेओर एपिसोड 66 महज एक किस्त नहीं था, बल्कि एक ऐसा आईना था जिसमें इस ड्रामे के तमाम किरदारों की असल सूरतें बेरहमी के साथ सामने आ गईं। जब मैंने यह किस्त देखी तो शुरू ही से एक अजीब सी घुटन, बेचैनी और इस्तिराब महसूस होता रहा, जैसे हर मंजर किसी न किसी सच को जबरदस्ती नंगा कर रहा हो। ये वो किस्त थी जिसने नाजिर को आराम से बैठकर देखने नहीं दिया, बल्कि बार बार सोचने पर मजबूर किया कि आखिर रिश्तों के नाम पर इंसान कहाँ तक गिर सकता है। मुझे ज़ाती तौर पर यह किस्त देखकर गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ और कई मकामात पर शदीद बेबसी का एहसास भी हुआ। और शायद यही इस किस्त की सबसे बड़ी ताकत है कि ये जज्बात को झंझोड़ कर रख देती है। इस किस्त का सबसे ज्यादा परेशान कुन पहलू मेरे लिए वो सोच थी जिसके तहत जुल्म को भी हक़ों का नाम दे दिया जाता है। शौहर का अपनी बीवी पर हाथ उठाना और फिर इसे अपने शौहर होने का जवाज देना, ये सब कुछ देखकर दिल चाहता था कि इस मंजर को झुटलाया जाए, मगर अफसोस ये है कि यह हमारे मुआशरे की एक कड़वी हकीकत भी है। ये मंजर महज सनसनी के लिए नहीं था, बल्कि इस ज़हनियत की अक्कासी थी जहां ताकत, मर्दांगी और रिश्ते सब एक दूसरे में गडमड होकर इंसानियत को रौंद देते हैं। ताहम यहाँ पर एक तनकीदी सवाल भी जन्म लेता है कि क्या ड्रामा इस सोच को सिर्फ बेनकाब कर रहा है या कहीं न कहीं इसे मामूल का हिस्सा भी बना रहा है। मुकालमे इस किस्त में बेहद ताकतवर थे, लेकिन बाज़ औक़ात मुझे यूं लगा कि शिद्दत इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि कहानी का कुदरती बहाव मुतासिर होने लगा है। हर किरदार अपनी अपनी इंतहा पर खड़ा दिखाई देता है, कोई लज की इंतहा पर, कोई खौफ की, कोई गुस्से की और कोई बेबसी की। अगर कुछ किरदारों के अंदरूनी कर्ब और कश्मकश को ज़रा खामोश और बारीक अंदाज में दिखाया जाता तो शायद असर और गहरा होता। हर बात को चीख कर कहना ज़रूरी नहीं होता, बाज़ औक़ात खामोशी ज़्यादा चीख बन जाती है, और इस किस्त में खामोशी के मुकाबले में शोर ज़्यादा महसूस हुआ। फिरोज़ा का ट्रैक इस किस्त में मुझे सबसे ज़्यादा तहदार लगा। इसके गिर्द घूमती गिरफ्तारी, वीडियोज़, इल्ज़ामात और मीडिया ट्रायल का माहौल बहुत हकीकत पसंदाना था और मौजूदा दौर से मुकम्मल मुताबिकत रखता है। लेकिन साथ ही मुझे ये भी महसूस हुआ कि कहीं कहीं ड्रामा हकीकत से ज़्यादा सनसनी के पीछे भागता नजर आया। हर नया इंकिशाफ इतने बड़े झटके के तौर पर पेश किया गया कि पिछला झटका अपनी अहमियत खो बैठा। यही वो मकाम है जहां मुझे लगता है कि तहरीर को ज़रा संभल कर आगे बढ़ना चाहिए था, ताकि कहानी खुद ब खुद असर पैदा करती, ना कि ज़बरदस्ती। अली और मीराब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ने मुझे जज्बाती तौर पर मुतासिर भी किया और उलझन में भी डाला। अली की तज़ब्ज़ुब, इसकी शर्मिंदगी और उसकी वफादारी का टकराव समझ में आता है, मगर मीराब का अपनी माँ के लिए खड़ा होना इस किस्त का सबसे मजबूत पहलू लगा। एक औरत जो जानती है कि सच का साथ देना बदनामी, मुश्किलात और तन्हाई ले आएगा, फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ताहम मुझे ये भी लगा कि इस हौसले को मजीद जगह मिलनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ैली कहानियों की वजह से कुछ मजबूत जज्बात भी हुजूम में दब गए। इस किस्त में बुजुर्ग किरदारों का रवैया भी खासा तकलीफ दे रहा। माँ और सास जैसे किरदारों को जिस हद तक लालची, मक्कार और जालिम दिखाया गया है, वो ये सवाल भी पैदा करता है कि क्या हर बुराई की जड़ सिर्फ यही किरदार होते हैं। यहाँ ड्रामा मुझे कुछ हद तक यकराख महसूस हुआ। हर गलती का बोझ एक ही तबके या एक ही नस्ल पर डाल देना कहानी को सादा तो बना देता है, मगर हकीकत को मुकम्मल तौर पर पेश नहीं करता। किस्त के आखिरी हिस्से में जो साजिशों, धमकियों और आइंदा वाक़यात के इशारे दिए गए हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि आने वाली एक साथ मजीद तारीख होने वाली है। मेरा अंदाज़ा है कि अब कहानी सिर्फ घरेलू मामलात तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि अदालत, मीडिया और अवामी राय का हिस्सा बनेगी। मीराब का अपनी माँ को तलाश करने का फैसला शायद कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो। साथ ही मुझे ये भी लगता है कि जो लोग इस वक्त खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझ रहे हैं, उनके राज बहुत जल्द एक एक करके सामने आने वाले हैं। मजमूई तौर पर मेरी ज़ाती राय में डेओर एपिसोड 66 एक मजबूत मगर इंतहाई भारी किस्त थी। यह किस्त तफरी कम और सोच ज्यादा देती है। अब यह ड्रामा महज एक कहानी नहीं रहा, बल्कि एक तकलीफ दे मुकालमा बन चुका है, और शायद यही इसका मकसद भी है। लेकिन अगर आगे जाकर सिर्फ जुल्म, अजियत और साजिश ही दिखाई गई और उनके नताइज या इंसाफ का कोई वाज़े रास्ता ना दिखाया गया, तो नाज़िर जज्बाती तौर पर थक भी सकता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि अंधेरे के साथ साथ कहीं न कहीं रोशनी की एक किरण भी दिखाई जाए, चाहे वो सच की सूरत में हो, इंसाफ की शक्ल में हो, या किसी किरदार के अपने गुनाहों को तस्लीम करने की सूरत में।
फिलहाल यह किस्त मुझे इस सोच के साथ छोड़ गई कि डेओर अब मजीद कसने वाली है और जो फंदे आज दूसरों के लिए बिछाए जा रहे हैं कल शायद वही फंदे खुद उन्हीं के गिले का फंदा बन जाए।